दोस्तों हम सबने कभी न कभी कहीं न कहीं बचपन में वो कहानी तो सुनी ही है कि एक बार एक गरीब किसान होता है जिसे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मिल जाती है जो कि रोज एक सोने का अंडा देती है। किसान की गरीबी, दुख सब खत्म हो जाता है, लेकिन नहीं जाता है तो उसका लालच, जिसके चलते वो सोचता है कि अगर उस मुर्गी के पेट को ही चीर दिया जाए तो सारे अंडे मिल जाएंगे। लेकिन आखिर में कुछ हाथ नहीं आता और मुर्गी भी मर जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेम टू सेम एक ऐसा ही वाक्य क्रिकेट में भी हो चुका है। मजाक नहीं यार, सच्ची, बल्कि इससे भी बदतर हुआ। एक खिलाड़ी ऐसा था जिसे फास्ट बॉलर नहीं जादूगर कहा जाता था। वो बड़े आराम से दौड़ करके आता और बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाता। सचिन, सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण जैसे दिग्गजों को उसने घुटने टिकवा दी। क्लीन बोल्ड भी सीधा मेडल स्टंप उखाड़ने वाला। टैलेंट था बेमिसाल, बॉलर था बेहद कमाल। उसमें पोटेंशियल क्या, हर कला थी दुनिया का ऑल टाइम ग्रेटेस्ट बॉलर बनने की। कोई उसे पाकिस्तानी मैगरात कहता, लेकिन वो उससे भी कहीं बेहतर था। सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसकी लालच ने उसे तबाह कर दिया। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद आसिफ की, जिनसे अपना टैलेंट ही नहीं संभाला गया। आखिर क्या था उनकी बॉलिंग में जो उनको बाकियों से बेहतरीन बनाता है, और क्यों किया उन्होंने ये सब जिसने उन्हीं की जिंदगी तबाह कर दी। और आजकल आसिफ कहाँ है, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। कहानी शुरू होती है 20 दिसंबर 1982 को, जब शेखपुरा में मोहम्मद आसिफ का जन्म हुआ। उनके पिता मोहम्मद हसन गांव के जमींदार थे। आसिफ को बचपन से ही क्रिकेट में इंटरेस्ट था, घंटों क्रिकेट खेलना पसंद था। अब क्योंकि दिल क्रिकेट में ही लगता था तो पढ़ाई में मन नहीं लगता। यही कारण है कि स्कूली पढ़ाई पूरी करते ही इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और 15 साल की उम्र में क्लब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आसिफ पहले एक बल्लेबाज थे जो कि कभी कभार बॉलिंग किया करते, लेकिन फिर उनके कोच ने इन्हें फास्ट बॉलर बनने की सलाह दी क्योंकि इनका कद ऊंचा था। ये सलाह बिल्कुल सही थी। 6 फुट 4 इंच लंबा खिलाड़ी फास्ट बॉलर ही अच्छा लगता है। बस फिर क्या था, आसिफ ने उनकी बात मान ली और फास्ट बॉलिंग शुरू कर दी। उनकी बॉलिंग में कुछ बात थी जो बाकियों से हटके थी। लाजवाब, 1 साल के अंदर ही वे क्लब के बेहतरीन बॉलर बन गए। ये सिलसिला यही नहीं रुका। अब आसिफ इंग्लैंड में क्लब क्रिकेट खेलने के लिए चले गए, जहां उन्होंने शानदार खेल दिखाया। विश्व भर के प्रतिभाशाली बल्लेबाजों के साथ खेले, उन लोगों को बॉलिंग की और खुद में और इम्प्रूवमेंट किया। जब पाकिस्तान लौटे तो आसिफ पहले से भी अधिक घातक बन चुके थे। पाकिस्तान के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला, वहाँ की कई लोकल टीम्स के लिए वर्षों तक शिरकत की और कड़ी मेहनत के बाद फाइनली 2005 में नेशनल टीम से बुलावा आ ही गया, जहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया। हालांकि डेब्यू पर बात नहीं बनी क्योंकि 18 ओवर बॉलिंग करने के बाद भी कोई विकेट नहीं मिल सका इन्हें, और ऑस्ट्रेलिया 9 विकेट से ये टेस्ट जीत गया। इसी साल ओडीआई डेब्यू भी किया और अपने पहले ही ओवर में मार्क ट्रेस्कोथिक को आउट भी किया। लेकिन फिर करीब 1 साल उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया गया और 2006 में भारत के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में उनकी वापसी हुई, जहां आसिफ छा गए। अब सच कहूं तो ये सीरीज उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई, जहां उनके टैलेंट, उनकी काबिलियत का नजारा दुनिया ने देखा। तीसरे टेस्ट में आसिफ ने जो आग उगली, जो स्टंप्स उखाड़े, वो सीन आज भी सबकी आंखों के सामने आ जाता है। पहली पारी में उन्होंने 4 विकेट झटके, लेकिन जो स्पेल दूसरी पारी में था उसने तो कयामत ही ला दी। सहवाग और लक्ष्मण को तो बड़े ही नैरो लेन से बोल्ड किया था, बट स्पेशल देख करके ऐसा लग रहा था कि कोई जादूगर खेल रहा हो, और जिसके पास ट्रिक थी कि यहाँ बॉल डालूंगा, इतनी डिग्री अंदर होगी और मिडल स्टंप निकालूंगा। लेकिन जब सचिन को आउट किया तो अभी जमीन पर बैठ गए, आसिफ के सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि इतनी जबरदस्त अनप्लेएबल बॉलिंग थी जिसने पाकिस्तान को मैच जिता दिया। और एक कमाल की बात बताऊं, ये पिच बिल्कुल फ्लैट थी, मतलब कांच पर भी एक बारीक को कोई मदद मिल जाए, लेकिन इस पिच पर कुछ भी नहीं था। ये थी आसिफ की कला। उनकी गेंदबाजी की सबसे खास बात ये थी कि वे सरल एक्शन से गज भर बॉल घुमाने में माहिर थे। सेम टप्पा, सेम लेंथ, वहीं से बॉल अंदर भी आती, बाहर भी जाती। फिर बारी आई श्रीलंका टूर की। अगर पहले इनिंग्स देखें तो श्रीलंका ने 279 रन बना दिए, पाकिस्तान से 200 भी नहीं बने। 109 की लीड लेकर के जब ये दूसरी इनिंग में आए तो लगा कि 350-400 का टारगेट मिलेगा जो पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा। लेकिन कैंडी के पिच पर आसिफ ने फिर से जादू दिखाया और श्रीलंका को तहस नहस कर दिया। महज 73 के स्कोर पर ऑल आउट। पाकिस्तान बड़े आराम से मैच जीत गया और सीरीज भी। आसिफ ने पहली पारी में 6, दूसरी पारी में 5 विकेट झटके, वो भी विश्व भर के नामी बल्लेबाजों के। क्या थरंगा, क्या जयसूर्या, क्या संगकारा, क्या जयवर्धन। अपने दम पर ही हारी बाजी पलट दी। मैन ऑफ द मैच भी बने और मैन ऑफ द सीरीज भी। एक और घरेलू सीरीज, एक और ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस। अब सामने था इंग्लैंड और आसिफ इन पर भी टूट पड़े। यहीं से पीटरसन का सबसे बड़ा सिरदर्द बने, जो कि आज तक ठीक नहीं हुआ। T20 क्रिकेट में मैडन ओवर डालने वाले ये पहले बॉलर भी बने, और ओवर भी डबल विकेट मैडन, जहां गोल्डन डक पर केविन पीटरसन को आउट किया और एंड्रू स्टॉस को भी 0 पर। लेकिन इनकी एक चीज हमेशा से ही खराब रही, इन्होंने अपनी कला से, अपनी गेम से जितना खुश किया, अपनी हरकतों से उतना ही निराश। चैंपियंस ट्रॉफी सर पर थी और इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस एनहेंसिंग के लिए ड्रग्स ले लिया। इसके बाद उन्हें 1 साल और अख्तर को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बाद में यह बैन हटा दिया गया, लेकिन आसिफ फिर भी नहीं सुधरे। कंट्रोवर्सीज भी एक के बाद एक आ रही थी, वही परफॉर्मेंस भी जबरदस्त आ रही थी। 2007 में जब इन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 19 विकेट लिए तो देश विदेश से खूब प्रतिक्रियाएं आई। कप्तान कोच तारीफों के पुल बांध रहे थे। इमरान खान ने तो साफ कह दिया था कि ग्रेट बनने की राह पर है, बस जरूरत है थोड़ा पेस बढ़ाने की। 2007 के आईपीएल ऑक्शन में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 65 लाख $US में खरीदा था। लेकिन वर्ल्ड कप से ठीक पहले एक ऐसी कंट्रोवर्सी हुई जिसने शोएब अख्तर को एक्सपोज कर दिया। कुछ कहा सुनी हुई और उन्होंने आसिफ की बाई जांघ पर बैट दे मारा।
जिसके बाद पता चला कि गलती शुएब की ही थी। उन पर बैन लगा 5 मैच का और वापस घर भी भेज दिया गया। लेकिन आसिफ ने इस कंट्रोवर्सी को अपने गेम पर हावी नहीं होने दिया और फिर हमें हिलाकर रख दिया। 2007 का वो T20 वर्ल्ड कप, भारत पाकिस्तान का मैच, स्कोर भले ही 0 था लेकिन एक विकेट जा चुका था। वजह थे आसिफ। फिर सहवाग को बोल्ड, युवराज और दिनेश को भी आउट किया। इस स्पेल में इन्होंने 18 रन पर 4 विकेट लिए। भले ही पाकिस्तान टाइट मैच बॉल आउट में हार गया लेकिन आसिफ झेले नहीं जा रहे थे। सब तो ठीक चल रहा था, इनका फ्यूचर भी ब्राइट दिख रहा था। साल बीतते गए और एक के बाद एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस ये देते गए। लेकिन 2010 में इन्होंने जो किया उसने इन्हें हीरो से विलन बना दिया। 2008 में इनके वॉलेट में कुछ ड्रग्स पाए गए जिसके चलते इन्हें दुबई में रोक लिया गया। जांच पड़ताल हुई, केस पाकिस्तान को हैंडओवर किया गया मगर आसिफ को रिलीज नहीं किया गया क्योंकि जो ड्रग इनके पास मिला था वो बैन था। हालांकि बाद में उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया लेकिन यूएई में आने से जीवन भर के लिए बैन लगा दिया गया। आसिफ इस बात से इनकार करते रहे। इन्होंने कहा कि अगर मैंने ड्रग्स लिया होता तो डोपिंग टेस्ट में पॉजिटिव आता जो कि आईपीएल के दौरान हुए थे। लेकिन बाद में पता चला कि आसिफ ने ड्रग्स लिए थे जिसके चलते कंट्रोवर्सी और बढ़ गई। पीसीबी ने उन्हें अनिश्चितकाल के लिए क्रिकेट से बैन कर दिया। 2009 में आईपीएल ने रिवील किया कि इन्होंने तो स्टेरॉइड भी लिया है जिसके चलते इन पर 1 साल का बैन लग गया और इनको दिल्ली डेयरडेविल्स ने भी रिलीज कर दिया। अब जो चलता फिरता ड्रगिस्ट हो और कंट्रोवर्सी मशीन हो उसे कौन ही खिलाना चाहेगा। अगर आपके पास इतना टैलेंट है तो उसे संभाल करके रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। लेकिन आसिफ टिकते ही नहीं थे। एक कंट्रोवर्सी बाद में खत्म होती तो दूसरी पहले तैयार रहती। ये कभी अपनी इमेज सुधार नहीं पाए। जब लगने लगा कि सब ठीक हो जाएगा तब कुछ ऐसा हुआ जिसने इनके करियर की लंका लगा दी। अभी तक तो बात डोपिंग ड्रग्स की चल रही थी। एक पल को तो इन्हें कहकर के बख्श दिया गया कि नॉलेज नहीं है ड्रग्स की, गलती हो गई। लेकिन अब केस आया स्पॉट फिक्सिंग का, वो भी किसी घरेलू सीरीज में नहीं, सीधा इंग्लैंड दौरे पर। इन्होंने आमिर और सलमान बट के साथ मिलकर फिक्सिंग पर जाने में भलाई समझी, पैसे लिए और दे दनादन नो बॉल डाली। आमिर तो काफी एक्सपोज हो गए क्योंकि 2 किलोमीटर लंबी नो बॉल फेंकी थी। लेकिन इनकी एक्टिंग प्रोफेशनल थी, मानो काफी समय से करते आ रहे हैं। लेकिन ये सब पकड़े गए, गुनाह कबूल किया, 7 साल का बैन भी लगा और जेल भी जाना पड़ा। एक अच्छा खासा टैलेंट खुद को ही ले डूबा। या इनके डाउनफॉल का दोषी कोई दूसरा नहीं बल्कि ये खुद थे। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो जितना हो सका इन्हें बचाया। 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप में भी पूरे मौके पर अनफिट का बहाना देकर इसलिए स्क्वाड से रिलीज किया था ताकि वो ड्रग जो उनकी बॉडी में पाया गया था उसके चलते बैन ना हो जाए। आसिफ को समझाने की, रोकने की ढेरों कोशिशें की पाकिस्तान ने, लेकिन ये गलत रास्ते पर ही चले। और यही कारण था कि 2017 में बैन पूरा होने के बाद इन्हें दोबारा कोई मौका नहीं मिला क्योंकि ये भरोसा खो चुके थे। आसिफ ने केवल 23 टेस्ट में 106, 38 ओडीआई में 46 और 11 T20 में 13 विकेट लिए। एक दिग्गज बनने के लिए सिर्फ एक अच्छा टैलेंट और नाम होना जरूरी नहीं है, अच्छा इंसान होना भी जरूरी है। बुरी चीजों और स्पॉट फिक्सिंग, ड्रग्स जैसे दीमक किसी का भी अच्छा खासा करियर मिटाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।